अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नगमास किचन में हूँ आपकी होस्ट नगमा। आज हमारे किचन में व्यूअर्स बनने जा रहे हैं चिकन नगेट्स। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़े की, बच्चों और बड़ों सबके लिए। आगे रमज़ान शरीफ इंशाल्लाह ताला आ रहा है तो इफ्तारी में इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी अज़ा शामिल हैं। सबसे पहले ये चिकन का कीमा है, 250 ग्राम्स के करीब है ये। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, मैंने 2 फ्रेश ब्रेड के पीसेस लेके स्लाइसेस लेके उसके क्रम्स बना लिए हुए हैं। इसके अलावा लाल मिर्ची का पाउडर जो है वो जाएगा, नमक जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट है वो जाएगा। आप चाहें तो ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट पेपर जो है ये जाएगी, ब्लैक पेपर काली मिर्चें जाएंगी, भुना कुटा ज़ीरा है वो जाएगा और सोया सॉस जाएगी और कुछ थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बोल के अंदर चिकन का कीमा डाल देते हैं। ठीक है, पहले इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं। लाल मिर्ची जो है ये 1/4 टीस्पून के बराबर जाएगा। नमक जो है आधा टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ। वाइट पेपर 1/4 टीस्पून जाएगा। ब्लैक पेपर काली मिर्चें 1/4 टीस्पून के बराबर जाएगा। भुना कुटा ज़ीरा आधा टीस्पून जाएगा। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर जाएगा। अब रहेगी सोया सॉस, सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर जाएगी। और अब आगे ब्रेड क्रम्स, ये भी इसमें हम डाल देंगे यूँ सारे। 2 स्लाइसेस के मैंने ब्रेड क्रम्स फ्रेश कर लिए थे। अब इन सारों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अभी मैं आपको सिर्फ मिक्सिंग बता रही हूँ नगेट्स की, फिर उसके बाद मैं आपको कोटिंग किया जा बताऊँगी उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। अच्छा जी, एक इसमें इंग्रेडिएंट जो रह गया एंड पे वो ऑयल है। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। इसको थोड़ा सा नीट कर लें, भून लें ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर ऑयल जो है ये 1 टेबलस्पून के बराबर जाएगा। ठीक है, ये 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर ऑयल चला गया। दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल एंड पे डालिएगा, इससे फिर आपके साथ ही हाथों पे चिपकेगा भी नहीं और ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा। चलिए, ये सारे मसाले हमारे इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। जब ये अच्छी तरह से आप सारे मसाले इसके अंदर मिक्स कर लें तो उसके बाद हम एक कोई भी इस तरह का बॉक्स ले लें। आपने अगर इसको आप हाथों से भी सेट कर सकते हैं, जैसे आपने यूँ नगेट्स की शेप देनी हो तो आप इसको यूँ करके, और जिस तरह वो नगेट्स आप बाज़ार से लाते हैं और उसको यूँ करके आप इसको यूँ करके भी नगेट्स की शेप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिस शेप में, स्क्वायर शेप में बनाना चाहें, राउंड शेप में बनाना चाहें, आप अपनी पसंद से उस शेप में बना सकते हैं। और अगर आप इसको सेट करके करना चाहें, जैसे मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, ये देखें, इसको आप किसी भी जिसमें आप इसकी सेटिंग करना चाहें उसमें डाल लें पैन में। इसके नीचे मैंने प्लास्टिक पेपर रख लिया है, बटर पेपर भी आप रख सकते हैं। उसमें आप इसको थोड़ा सा यूँ रख के ऐसे, ठीक है, आप इसको बंद कर दें ऊपर से और फिर आप ये मैशर लेके आप इसको यूँ थोड़ा सा यूँ सेट कर लें। ठीक है, ये इसको अब हम सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। जब ये थोड़ा फ्रिज में और फ्रीज़र में, अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। आप इसको 1 घंटे आधा घंटा फ्रीज़र में रखें, ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा।
उसके बाद हम इसके जो भी शेप आप काटना चाहें, स्क्वायर में या आप इसकी क्यूब्स, जिस तरह से भी आप लेंथ वाइज काटना चाहें आप इसकी शेप्स काट सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी इसको यूँ सेट करके तो फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। तो फिर हम 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं और फिर मैं इसकी आपको कट करके बताऊँगी कि हमने इस तरह से किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो मैं इसको फ़िलहाल फ्रीज़र में रख देती हूँ। ठीक है जी, इसकी सेटिंग हो गई है। अब मैं इसको कवर करती हूँ और इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देती हूँ। 1 घंटे के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। चलिए व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं जो हम मिन्स नगेट्स बना रहे थे, मिन्स चिकन मिन्स के। जी व्यूअर्स जी, हमने चिकन मिन्स को जो मैरिनेट करके और सेटिंग के लिए 1 घंटा पहले फ्रिज में रख दिया था फ्रीज़र में, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। फिर हम इसको जिस शेप में काटना चाहें उसमें काट लेंगे। तो ये 1 घंटा हो गया। ये देखिए हमारा, ये देखें काफ़ी हद तक सेट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ। ये देखिए, तो इसमें एक तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये देखिए हमारा थोड़ा सा देखिए काफ़ी सारा बल्कि ज़्यादा सेट हो चुका है ये। अब आप इसको जिस शेप में काटना चाहें उस शेप में काट सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सिंपल यूँ क्यूब्स में करना चाहें तो आप इसकी क्यूब्स बना के यूँ काट के इसको आप यूँ रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें ऐसे आप इसको क्यूब फॉर्म में कर लें इस तरह से। ठीक है, ये आपके इस तरह से क्यूब्स बन जाएंगे, ये क्यूब्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको कोई और शेप देना चाहते हैं, जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ, इसको हम बीच में से यूँ काट लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इसी तरह से करें, आप इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखें जैसे ये है, इसको अब हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये देखें जैसे आप मार्केट से लाते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के, जैसे आपके नगेट्स होते हैं। ये देखिए बीच में से इस शेप के आपके होते हैं। ठीक है, ये इस ये वाले यहाँ से यूँ राउंड और यहाँ से भी थोड़ी सी राउंड इनकी शेप होती है, लेकिन बीच में से वो आपके यूँ करके इस शेप के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये वाली शेप उनकी होती है। ठीक है, आप इस वाली शेप में भी इनको बना सकते हैं। तो आप इस शेप में भी बना सकते हैं, इस ट्यूब्स में भी बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, एक और शेप इनकी होती है नगेट्स की, उसमें आप सारे को ठीक है, जैसे आपको क्रोकेट्स लाते हैं ना मार्केट से, अक्सर यूं रोल शेप में होते हैं, तो आप इनको इस शेप में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपके इस शेप में बन जाएंगे। ये वाली शेप भी आप बना सकते हैं। राउंड वाली मैं आपको दोबारा एक दफ़ा एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपने रखा, इसको आपने ऊपर और नीचे से थोड़ा सा राउंड में सेट किया। ये देखिए रेक्टेंगुलर आपने किया ना, इसको थोड़ा सा ऊपर से राउंड में किया और बीच में से आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया। ठीक है, ये देखिए बीच में से आपने इसको थोड़ा सा यूँ, ये वाली शेप आपकी आ जाएगी। तो ये शेप भी इसकी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये वाला बॉक्स ही ले लेना है इस तरह से, और इसके अंदर आपने, ये मैं आपको फ्रीज करने के लिए बता रही हूँ कि आपने फ्रीज किस तरह से करने हैं। ठीक है, जैसे ये वाला आपका बॉक्स है और इसके अंदर आपने रमज़ान शरीफ की क्योंकि आपकी तैयारी कराई जा रही है, तो आपने इसके अंदर यूँ रखे सिंगल आइस, लेकिन आपने रखने हैं। आपने यूँ इनको आप इस तरह से सिंगल शेप में रख लेंगे, जिस शेप में भी आप बनाएंगे इनको सिंगल आइस करके आपने यूँ रखना है। ठीक है, ये देखें इस शेप में आपने रखा, आप पूरा इसको आपने फिल कर लिया। तो उसके ऊपर आपने दोबारा से इसको रखा, दूसरे वाले को कवर करके इसके ऊपर आपने फिर सिंगल सिंगल करके सारे रख दिए, इन सारों की शेप्स बना के, और उसके बाद आप इसको कवर करके फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे फिर आप इनको निकाल के पैकेट्स में बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको मैं आप सारों को बना के और इस तरह से मैं इनको फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये मैंने आपको फ्रीज़र में सेट करने के लिए बता रही थी। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपको सारे बना के रखती हूँ और आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हम नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने नगेट्स जो बनाए थे चिकन विंग्स के, ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह फ्रीज भी कर सकते हैं। 2 शेप्स के हमने बनाए थे, एक इस शेप के और एक हमने ये स्क्वायर शेप के बनाए थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था अपने लेयर्स में करके सिंगलाइज करके रख के और ये लेयर्स में करके आप फ्रीज भी कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ की तैयारी में आपकी करा रही थी, तो ये अब मैंने हमारे अब सेट हो गए हैं। अब हम इनको कोटिंग के लिए बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले कोटिंग के लिए तो हम जो है ये ले लेंगे 1 अदद अंडा। ठीक है, अंडे के अंदर हम शामिल करेंगे ये वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च जो होती है 1/4 टीस्पून के बराबर। ये 1 टेबल स्पून के करीब इसमें दूध हम डालेंगे और पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। ये हम अंडे के अंदर ही मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और अंडे के अंदर हम सारे जो हमारे नगेट्स हैं इनकी कोटिंग करके फिर हम इसकी ब्रेड क्रम्स हैं इनके अंदर कोटिंग करेंगे, सारों को करके रख लेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग के लिए हमने अपना ऑयल जो है वो लो हीट पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जो है हम इसकी कोटिंग जो है वो मिक्स करते हैं और उसके बाद मिक्स करने के बाद शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले तो हम अंडे को तोड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा अंडा जो है वो टूट गया, इसको थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब हम दूध जो है वो देखेंगे 1 टेबल स्पून के करीब हमने दूध डाल दिया। वाइट पेपर, दखनी मिर्च, ये हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर डाल दी और पिंच ऑफ सॉल्ट हमने डालना है, तो ये हमने पिंच ऑफ सॉल्ट डाल लिया। ठीक है, अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं दोबारा से। मिक्स हो गया। अब हमारा सारा कुछ चीज़ें तैयार हैं, तो अब हम इनको करते हैं शुरू। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसको एग के अंदर जो है एग से कोट करते हैं। इसमें डिप किया और इसके बाद हमने अच्छी तरह से करने के बाद इसको क्रम्स में रख दिया। ठीक है, इसी तरह से मैं सारों को कर लेती हूँ। एक्सेस जो है वो आप निकाल लें ताकि साथ बहुत ज़्यादा आपके क्रम्स भी ख़राब ना हो। और क्रम्स में मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी क्रम्स में कोट करें तो कोशिश करें कि उसके लिए आप स्पून का इस्तेमाल करें, उस तरह से आपके क्रम्स जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह हम इनको क्रम्स के अंदर भी ये देखिए अच्छी तरह से ये आपके कोट हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको ट्वाइस भी कर सकते हैं, 2 दफ़ा कर सकते हैं। दोबारा से आप इसको एग में डिप करें और दोबारा से आप इसको क्रम्स में कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ऑप्शन है आपके लिए, आप जिस तरह करना चाहें। तो मैं एक ही दफ़ा कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह से हमारे कोट हो गए। हम कुछ और भी कर लेते हैं। इसी तरह से मैं सारे जो है वो करके रख लेती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें ये मैंने नगेट्स की, सारे नगेट्स की ये देखें एक दफ़ा कोटिंग कर ली है अंडे में डिप करके और उसके बाद मैंने इसको क्रम्स में कोट कर लिया। अब सेकंड टाइम भी मैं इसको कोट करती हूँ, उससे ये है कि ज़रा अच्छी तरह से आपकी कोटिंग हो जाती है। तो आपकी ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी, आप एक दफ़ा करें, आपकी मर्ज़ी आप 2 दफ़ा करें। अब मैं साथ साथ इसको करती जाऊँगी और साथ साथ मैं इसको ऑयल हमारा गर्म हो चुके तो मैं इसको साथ साथ में फ्राई भी करने के लिए डालती जाऊँगी। ठीक है, ताकि साथ साथ में ये एक्सेस आप जो है उसको करके थोड़ा ये देखिए। ठीक है, हमारा ऑयल गर्म हो गया, हम साथ साथ इसको फ्राइंग के लिए डालते जाएंगे। इसमें डाला, इसे निकाल के क्रम्स में डाला, क्रम्स में आपने इसको रोल किया। ठीक है, ये एक्सेस जो है उसको आपने झाड़ दिया और आपने इसको फ्राई किया। इस तरह से करके मैं सारे डबल कोटिंग करके और फ्राइंग के लिए डालती जाऊँगी। ठीक है, इससे ज़रा अच्छी थिक कोटिंग आपकी हो जाती है। ये देखिए, तो मैं सारे डाल देती हूँ और फ्राई करके आपको दिखाती हूँ कि इनकी फाइनल लुक कैसी आती है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सारे नगेट्स एक टाइम में डाल दिए थे, इसलिए कि मेरी कढ़ाई का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो आप उसके हिसाब से अपने बर्तन के हिसाब से उसमें डालें। तो ये अब एक तरफ से इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है, जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से हो जाएंगे
फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है, वरना कोटिंग जो है वो उतर जाने का डर होता है। तो मैं वेट कर रही हूँ ये एक साइड से हो जाए तो फिर मैं इनकी साइड चेंज करके आपको दिखाऊंगी। ये इनकी ये देखें, ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत कलर है। तो बस इसी तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता जो होते जा रहे हैं उनकी साइड चेंज करती जाऊँगी। हीट हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है क्योंकि कीमा आपको पता है हमारा चिकन का था लेकिन कच्चा था, तो उसको ताकि वो अच्छी तरह से ज़रा पक जाए। ये देखिए भी उसकी कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। ये देखें एक तरफ से, ये देखें ये, और दूसरी तरफ से फ्राई हो रहे हैं। इसके ऊपर ये जो बबल्स अपीयर हो रहे हैं ये क्योंकि इसमें अंडा जो है वो यूज़ हुआ है, तो अंडे की वजह से इसमें बबल्स अपीयर हो जाते हैं ऑयल के ऊपर जब आप अंडे में कोई चीज़ करते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत हमारे नागेट्स का कलर आ रहा है। हमने इनको बार बार छेड़ना नहीं है वरना कोटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। आहिस्ता हल्के हाथ से आपने इसको साइड को चेंज करना है। देखिए जो हमारे नगेट्स होते जा रहे हैं तो मैं साथ साथ निकालती जा रही हूँ ताकि ये ओवर फ्राइड ना हो जाए। इनका जो ये खूबसूरत सा कलर है ये इसी तरह से रहे। ये ऑलमोस्ट हमारे सारे ही फ्राई हो गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची। ये देखें इनकी आवाज़ आप देखें किस तरह की इनकी साउंड आ रही है। देखिए कितने झटपट हमारे नगेट्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान शरीफ में आप बनाइए। बच्चे तो वैसे भी डेली रूटीन में भी इनको खाना बहुत पसंद करते हैं। टी टाइम के लिए बेस्ट हैं, बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्सेस के लिए बेस्ट हैं, और रमज़ान शरीफ में बना के इकट्ठे यूँ रख लें, फ्रीज़ कर लें। जिस तरह मैंने आपको बताया आप कोटिंग के बाद भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोटिंग से पहले नहीं, कोटिंग के बाद भी आप इसी तरह से सिंगलाइज रख के इनको। ये देखें जी हमारे सारे नगेट्स तैयार हो गए हैं। अब हम इनको बताते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी। ये देखें ये जिस क्रम्स में मैंने सारे नगेट्स को कोट किया था, ये देखें हमारे क्रम्स बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल कोई कहीं से भी कोई वेट नहीं हुए हैं, कहीं से कोई इनके अंदर ख़राब नहीं हुए हैं। तो आप इनको एज इट इज़ दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो स्पून का हमेशा इस्तेमाल करें जब भी आप क्रम्स का इस्तेमाल किसी चीज़ पे कोटिंग करें। चलिए अब मैं आपको सर्व करके और टेस्ट करके दिखाऊंगी कि हमारे नगेट्स कैसे बने हैं। चलिए व्यूज़ ये देखिए हमारे नगेट्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और इसको मैं अपनी ये होममेड केचप है जो मैंने बनाई थी, इसका लिंक ऊपर शो हो रहा है। अगर आप बनाना चाहें तो वो लिंक को क्लिक करिए, आपको रेसिपी मिल जाएगी। इसका सर्व कर रही हूँ। बनाइए साफ़ सुथरी चीज़ें, हाइजीनिक, घर में बनाइए, खुद भी खाइए, अपनी फैमिली वालों को भी बना के खिलाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे नगेट्स जो हैं वो कैसे बने हैं। तो मैं इसमें से एक लेती हूँ और मैं इसको टेस्ट करती हूँ। ये देखें आपको आवाज़ आ रही होगी कितने क्रिस्पी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े के हैं, स्पाइसेस इसके अंदर बहुत अच्छी हैं, बैलेंस्ड हैं, और केचप के साथ तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और जो मैंने आपको मायो सॉस बताई थी जिसमें चिली गार्लिक सॉस जो है मिक्स करके बनाते हैं, तो आप मायो सॉस जो है वो भी बना सकते हैं, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।